हेलो एवरीवन, आज है 10 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक छोटे से आईटी शेयर के बारे में जो 28 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है और पोटेंशियल है इसमें लंबी दूरी तय करने का। तो वो शेयर कौन सा है उसके बारे में हम बातचीत करें, उनका बिजनेस क्या है उसके बारे में हम बातचीत करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है RS सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड। 28-29 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 2% की गिरावट भी है। 29 रुपीज से टूटकर 24 रुपीज तक पहुंचा, लेकिन उतना ही बढ़िया बाउंस बैक भी इसने दिखाया। एक साल में देखिए तो पिछले एक साल में 140% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। 11 रुपए के ऊपर शेयर था, तेजी आई गिरावट आई, तेजी आई गिरावट आई, तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी आई, देखिए 34 रुपए तक पहुंचा, फिर टूट गया, फिर बड़ी तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर से दौड़ने की तैयारी कर रहा है। 140% से भी ज्यादा का ग्रोथ पिछले एक साल में दिखाया है। 3 साल में 50% से भी ज्यादा की गिरावट है। 60 रुपए से टूटकर 10 रुपए तक शेयर पहुंच गया था कोरोना काल में, लेकिन बढ़िया रिकवरी आई है, बढ़िया तेजी दोबारा से लौटी है। 10 साल में अगर हम देखें तो पिछले 10 साल में ये वो शेयर था जो 400 रुपए तक भी ट्रेड कर चुका था 2014 में, लेकिन उसके बाद भयंकर तरीके से टूटा है, भयंकर तरीके से टूटा था शेयर। कोरोना काल में 10 रुपए तक भी आ गया, अब फिर से जिंदा हो रहा है ये शेयर। देखिए एक बहुत ही तेजी आई थी शेयर में, देखिए 50 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में 400 रुपए तक पहुंचा था, लेकिन उतनी ही बड़ी दोबारा गिरावट आई, दौड़ने के लिए अब तैयार हो रहा है ये। छोटा सा शेयर है, माइक्रो कैप शेयर है, 70 करोड़ के आसपास का ही इसका मार्केट कैप है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। हमने आज तक अगर हम देखें तो भैया हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, कैशलेस पेमेंट की बात करते हैं, तो ये उसी के अंदर काम करने वाली कंपनी है। ज्यादा बड़ा वॉल्यूम ट्रेड नहीं है, मुश्किल से 1 लाख के आसपास का ही वॉल्यूम ट्रेड है। NSE में और BSE में सिर्फ 10,000 के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। लेकिन शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 40.67% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है। मार्च का ये डेटा है, इसका लेटेस्ट डेटा है। FIs के पास 1.95% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास भी 0.04% की छोटी सी होल्डिंग यहाँ पर जरूर है। प्रमोटर कौन है? रंजीत राय जैन, 39.25% की होल्डिंग है। शेयर एक भी गिरवी नहीं है। एलिजाबेथ मैथ्यू हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है 5.36% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 51.32% है। डिविडेंड आखिरी बार 2016 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया। कंपनी की अगर हम बात करें तो ये इनकी वेबसाइट है। सर्विसेज की अगर हम बात करने जाए तो हम जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि हम कैशलेस पेमेंट की बात करते हैं, डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं, तो कंपनी इसी के अंदर है। हम जब भी कोई शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, हम किसी भी मॉल में जाते हैं, हम पैसा पे करते हैं, पैसा पे करने के लिए हम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भैया वही है जो कार्ड में जो मशीन आती है जहां पे हम कार्ड हम से पे करते हैं, तो भैया ये वो कंपनी है जो ये सारी चीजों को प्रोवाइड करवाती है। बैंक्स, मर्चेंट्स और कस्टमर्स को कनेक्ट करने का काम यही कंपनी करती है। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जिसको हम कहते हैं, तो ये वो कंपनी है और काफी छोटी कंपनी है। लेकिन देखिए जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उस सेक्टर का फ्यूचर मुझे अच्छा लग रहा है। आने वाले दिनों में हमें इसी तरीके के पेमेंट्स देखने को मिलेंगे। अगर आज से 1-2 साल बाद आप जब भी कहीं जाओगे आप कार्ड से पेमेंट करोगे या फिर आप QR कोड वगैरह से पेमेंट करोगे, लेकिन चांसेस कार्ड से ज्यादा है, क्योंकि डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको कहीं ना कहीं कुछ कैशलेस मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, तो वो सारी चीजें भी वहां पर शामिल है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखने की कोशिश करें तो फ्यूचर मुझे अच्छा लग रहा है। इसका टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहां से और ऊपर तक शेयर जा सकता है, कोई शक नहीं है इसमें। आप देखिए रेवेन्यू में लेकिन डिक्लाइन आया है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर रेवेन्यू जहां 14 करोड़ का था वो डिक्लाइन होकर 14 करोड़ रहा, फिर बाद में 10 करोड़ रहा, फिर 9 करोड़ रहा, अब 7 करोड़ हो चुका है। क्योंकि देखिए ये लाजमी भी है, रेवेन्यू में डिक्लाइन आना लाजमी इसीलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखने की कोशिश करें तो कोरोना ने इनके बिजनेस के ऊपर भी काफी ज्यादा असर पहुंचाया है।
नुकसान में है ये कंपनी, 5 करोड़ के नुकसान है। पिछले 3 क्वार्टर्स में नुकसान देखने को मिला है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे शेयर जो रिकवरी है वो दिखाएगा और तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो RS सॉफ्टवेयर पे नजर डालिए, और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो एक और कंपनी भी है जिसके बारे में मैंने आपको खरीदारी करने की भी सलाह दी थी, और वो है सुबेक्स। 17% का ग्रोथ हमें देखने को मिला था सुबेक्स में कल के सेशन में। 45 रुपए तक शेयर पहुंच चुका है, और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो शेयर्स है जिसको मैंने आपको 26-27 रुपए के आसपास रिकमेंड किया था पिछले साल। 22 रुपए के करीब था नवंबर महीने में, तब मैंने आपको इसको रिकमेंड किया था। मैंने कहा था कि मुझे ये शेयर पसंद आ रहा है, तेजी देखने को मिलेगी। जिस सेक्टर से कंपनी की बिलोंग करती है वो सेक्टर मुझे पसंद आ रहा है, और शेयर में डेफिनेटली तेजी बनती हुई नजर भी आई। और अब तो ये भैया आग उगल रहा है, 45 रुपए तक भी ये शेयर पहुंच चुका है, तो इस पर भी नजर रखिएगा। तो वैसा ही मुझे अब फील इस RS सॉफ्टवेयर को लेकर भी आ रहा है। मुझे लगता है कि इसमें भी पोटेंशियल है और ऊपर तक जाने का। और सुबेक्स की अगर मैं बात करने जाऊं तो भैया ये वो शेयर है जिसने पैसा बहुत बनाया है आपका। 3 रुपए का शेयर आज 45 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि 10-12 गुना पैसा बन चुका है आपका, 11 से 12 गुना पैसा बन चुका है आपका। तो सुबेक्स डेफिनेटली मैंने आपको इसको रिकमेंड भी किया था पिछले साल, और आज डेफिनेटली बहुत बड़ी रैली पर बैठा हुआ भी है ये शेयर। और मुझे RS सॉफ्टवेयर भी थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है, तेजी आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में 30 रुपए तक जाएगा, लॉन्ग टर्म में 40 रुपए तक के भी टारगेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करी है तो बने रहिए, और फ्रेश बाइंग करना चाहो तो करो। लेकिन एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, और मैं अभी भी कहूंगा, और वो मैंने सुबेक्स के वक्त भी कहा था कि देखिए तेजी अगर आएगी ना, देखिए अगर तेजी यहाँ पर बनेगी तो बाद में लंबे समय तक शेयर हो सकता है कि थोड़ा सा हल्का रहे या फिर मूवमेंट ना दिखाए, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा दोबारा तेजी के लिए, ठीक है। और जब तक वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, गिरावट में है, तो आप थोड़ी और क्वांटिटी उस लेवल पर ऐड कर सकते हैं। अगर 1000 खरीदने हो तो इसीलिए पहले 200 खरीदो। वेट करो, जब शेयर हल्का हो रहा हो तब थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। वेट करो, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। RS सॉफ्टवेयर को लेकर भी मेरा वही सजेशन रहेगा आपसे। 1000 खरीदने हो 200 खरीदो, फिर वेट करना, थोड़ी बहुत गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करना। लेकिन किसी एक प्राइस पे एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद लेने की गलती भी आप मत कर लेना। शेयर में ऑलरेडी काफी ज्यादा तेजी है, दोबारा तेजी आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का भी होने के लिए रुकेगा ये शेयर। तो इसीलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत क्वांटिटी उस लेवल पर ऐड भी करनी पड़ेगी। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके का इसने RS सॉफ्टवेयर ने चार्ट पैटर्न बनाया है। तेजी के बाद गिरावट दिखाई है, फिर तेजी दिखाई है, फिर गिरावट दिखाई है, तेजी दिखाई है, गिरावट दिखाई है, तेजी दिखाई है, गिरावट दिखाई है, तेजी गिरावट। तो ये इसका प्राइस चार्ट फॉर्मेशन है, और ये ऐसे ही मूव करेगा। तो तेजी आई है, हो सकता है कि 30 रुपए तक पहुंचे, वापस से टूटकर 26-27 रुपए पर भी ये आ सकता है, और उसके बाद वापस तेजी आएगी कि 32-33 तक जाएगा, फिर गिरावट आएगी, वहां से फिर से 27-28 पर आएगा। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए और इसके हिसाब से टुकड़ों में खरीदारी करिए, ताकि गिरावट में आप एवरेज कर पाए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और RS सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।